हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि मैंने कुछ दिन से आपके ना कमेंट पढ़े और ना मैंने रिप्लाई किया। उसकी रीजन ये थी कि मैं थोड़े से डाउन फील कर रही थी, मैं बीमार थी, इसके लिए नहीं किए। नहीं तो मैं ऐसा नहीं करती। यूजुअली मैं आपके हमेशा कमेंट के रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करती हूँ, थोड़ी देर बाद करती हूँ, ठीक है, बट फिर भी मैं करती हूँ। बिकॉज मेरे को ये होता है कि आप लोगों ने इतना अच्छे से मेरे को कमेंट दिया, आप मेरे को मोटिवेट करते हो, आप जो कमेंट करते हो, लाइक करते हो, ठीक है, तो देखते हो तो मेरे को बहुत मोटिवेशन फील होता है। मेरे को भी होता है कि मैं भी आपको इंटरेक्ट करूँ, आपको रिप्लाई दूँ, ताकि आप लोग भी ऐसे मतलब मोटिवेट हो मेरी तरफ। तो दैट इज़ व्हाई करती हूँ, वरना मैं यूज़ुअली नहीं करती हूँ, ठीक है? तो अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो समझ जाइए या तो मैं बीमार हूँ या तो मैं बिज़ी हूँ, ठीक है? ऐसे मैं देख के इग्नोर नहीं करती। तो आई एम रियली रियली सॉरी, ठीक है? तो अब मैं जैसे ठीक हुई हूँ, तो मैंने फटाफट एक नई वीडियो बना रही है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस थ्रेट टू द इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सिक्योरिटी एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, ठीक है? अब क्वेश्चन आएगा कि भाई ये किस क्वेश्चन यूनिट का है, तो मैं बता दूँ यूनिट 4 का क्वेश्चन है, ठीक है? ये चैप्टर बहुत ईज़ी और मोस्टली आ भी जाता है, ठीक है? और ये काफ़ी बार ऐसा नहीं कि ऐसे ही आएगा, फुली आएगा, कई बार सिर्फ थ्रेट आ सकते हैं, कभी-कभार सिर्फ इसकी क्या कहते हैं रेमेडीज़ आ जाती है, कभी-कभार मिक्स भी आ जाता है। तो मैंने मिक्स बना दिया ताकि आप इसको शॉर्ट अपने हिसाब से कर लें, ठीक है? अब देखो फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? इन द डिजिटल एज इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन। एवरी डिसीजन, प्लान, स्ट्रैटेजी डिपेंड ऑन एक्यूरेट एंड सिक्योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब ये क्या बोलता है कि देखो, अब खुद आप सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या काम करती है, ठीक है? अब सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, प्लानिंग करती है, प्लानिंग जैसे बजट प्लानिंग हो सकती है, कॉस्ट को रिड्यूस करना हो सकता है, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करें, सब प्लानिंग होती है। स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, ठीक है? कैसे कि भाई कौन मतलब कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इनोवेशन करती है, क्रिएशन करती है, ठीक है? सेल इंक्रीज़ करती है, बहुत सारे काम करती है, ठीक है? ओवरऑल। अब आप खुद सोचो कि भाई एक डिसीजन लेने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ कि एक डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए? एक डिसीजन लेना है, अगर मान लो कि एक डिसीजन लेना है कि भाई हमें सेल कैसे इंक्रीज़ करें, मतलब अब मान लो कि एक डिसीजन लेना है, तो आप वो सोचो कि डिसीजन कैसे लोगे? सही डिसीजन कैसे लोगे? जब आपके पास एक सही डाटा होगी या सही इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है, मान लो कि आपको बजट प्लानिंग करनी है, तो अब सोचो कि आपको बजट प्लान कैसे करोगे? जब आपके पास रेवेन्यू, एक्सपेंस इन सबका डाटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? अब मान लो कि आपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि खर्चा कितना लग रहा है, ठीक है? खर्चा कितना लग रहा है, कहाँ-कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन डाटा होनी चाहिए। अब आप सोचो कि ये सारी चीज़ें जो ऑर्गनाइज़ेशन करता है, वो सब कहाँ पे जाके एक ही जगह आके अटक रही है, कहाँ? एक रिलायबल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मतलब एक सही और एक सही इन्फॉर्मेशन के ऊपर, या डाटा बोल लो, एक सोर्स बोल लो, उसके ऊपर जाके ही रुक रही हैं। तो खुद सोचो, अगर सारा ऑर्गनाइज़ेशन जो भी काम करता है सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही बेस करता है, तो इन्फॉर्मेशन अगर कहीं भी चोरी हो गई या इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी गलत इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है? तो सोचो कि वो इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं सिर्फ़ ऑर्गनाइज़ेशन के एक फंक्शन को, ये छोटे से पार्ट को अफ़ेक्ट नहीं करेगा, पूरी की पूरी ओवरऑल ऑर्गनाइज़ेशन को ही अफ़ेक्ट कर देगा। तो सोचो वो इन्फॉर्मेशन कितनी इम्पोर्टेंट होगी। तो इसीलिए बोलता है कि भाई इसने क्या बोला, वही चीज़ बोली कि जो एक आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये डिसीज़न, प्लान, स्ट्रैटेजी सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आगे क्या लिखा है? However, this valuable resource is exposed to various threats like hacking, malware, data loss, and cyber misuse. To ensure reliability, confidential organization must adopt strong security measure to protect information system. अब देखो भाई, जब आपको पता है कि जो एक इन्फॉर्मेशन है बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, जो चीज़ वैल्यूएबल होती है, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भाई उसपे खतरा तो मंडराता ही है, ठीक है? अब वो सोचो कि इन्फॉर्मेशन पे कौन-कौन से खतरे मंडरा सकते हैं? भाई इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन भी चोरी होती है, ओके? इन्फॉर्मेशन खराब कर सकते हैं लोग, जैसे आपके कॉम्पिटिटर हो गए, तो उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन ही खराब कर दी, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, काम ही खत्म, ठीक है? क्या कहते हैं उसको, हैक हो सकती है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन ही ऐसे हैक कर ली, मतलब चोरी कर ली, ठीक है? या आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को मिसयूज़ कर ली। मिसयूज़ मतलब ऐसा होता है कि आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे थे, आप अच्छी पोस्ट पे थे, आपके हाथ में एक पासवर्ड था या इन्फॉर्मेशन जो भी थी, आपने अपने जो कॉम्पिटिशन कंपनी थी उसको बेच दिया पैसे के बदले में, तो मिसयूज़ हो गया, ठीक है? तो ऐसे आप मिसयूज़ कर लिया, ठीक है आपने। तो अब देखो भाई, जब इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो भाई उसको सेफ्टी की भी तो ज़रूरत होगी। भाई वैल्यूएबल चीज़ें सिक्योर तो करनी पड़ेगी इन सब खतरों से। तो भाई ये कौन करेगा? ये ऑर्गनाइज़ेशन करेगी। कैसे करेगी? कुछ स्टेप्स लेके करेगी। तो वही चीज़ लिखी है, ठीक है? अब देखो आगे क्या आ गया, अब आगे थ्रेट टू इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सिक्योरिटी। अब देखो इन्फॉर्मेशन सोर्स आ जाए या सिक्योरिटी आ जाए, एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो वहाँ पे आप बोलो कि सोर्स आ गया, मैम सोर्स क्या था, ठीक है? तो एक ही चीज़ है। देखो पहला क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है? बोलता है व्हेन इंडिविजुअल गेन एंट्री टू सिस्टम और डाटाबेस विदाउट प्रॉपर परमिशन, सेंसिटिव डाटा लाइक कस्टमर रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डिटेल और ट्रेड सीक्रेट कैन बी स्टोलन और मिसयूज्ड, ठीक है? अब ये बोलता है कि भाई एक
जब भी मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है कि जब भी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब एक सिस्टम में या एक डाटाबेस पता है क्या होता है कि वहां पे ना एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी डाटा है या जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर की जाती है, ठीक है, वो होता है डाटाबेस। जैसे कि आप मान लो कि आपके आप पढ़ते हो ना कॉलेजेस स्कूल्स में, तो आपके वो जैसे आप अब देखो, अब आप हो, ठीक है, अब आप हो, आपका कॉलेज का जितना भी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी आईडी, आपका नाम, आपका कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाएगा, ठीक है, वहां पे रिकॉर्ड करेगा। जालंधर का जितने कॉलेज होंगे, स्कूल कहाँ जाएंगे, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाएंगे। मतलब कि आपका सारा डाटाबेस कहाँ जा रहा है, वो सारा चंडीगढ़ में जा रहा है, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा रहा है। वहां उनकी हर एक की अपना पार्ट है कि भाई ये सिर्फ पंजाब के डाटा को मैनेज कर रहा है, ये सिर्फ हरियाणा के डाटा को मैनेज कर रहा है, तो वो बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि भाई उन जब सिस्टम में, उन जब डाटाबेस में ना इंसान विदाउट परमिशन घुस जाता है, ठीक है, विदाउट घुस जाना, या बोल दो कि ताका झाकी करना, ठीक है, देखना आपकी परमिशन के बिना, जो मतलब उसका ओनर है उसके पूछे बिना, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, वो अनऑथराइज एक्सेस होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई कि वो वैल्यूएबल चीज नहीं थी तो वैसे ही घुस गए। जैसे अब आप हो, ठीक है, आपका फोन है, ठीक है, आपका फोन है, तो जैसे आपके फ्रेंड ने ले लिया, तो आपका जैसे थोड़ा मोटा इंस्टा देख लिया, या जैसे कि आपका थोड़ा मोटा यूट्यूब देख लिया, तो ऐसे नहीं बोलोगे भाई अनऑथराइज एक्सेस कर लिया उसने, नहीं। जैसे कि आपका व्हाट्सअप, ठीक है, आपका व्हाट्सअप, आपके व्हाट्सअप में मतलब आपकी काफी बार ऐसे होता है ना कि पेमेंट की डिटेलिंग होती है, या जैसे आप कुछ कॉन्वर्सेशन करते हो, ठीक है, वो वाली कॉन्वर्सेशन आपकी खोल के देख ली आपसे बिना परमिशन के, तो वो उन सब चीजों को क्या बोलते हैं कि अनऑथराइज, मतलब कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में जब आप ताका झाकी कर देते हो, आप जब उसमें चले जाते हो, देख लेते हो, और विदाउट किसी की परमिशन के, तो उसको बोलते हैं अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि भाई अनऑथराइज एक्सेस कैन ऑकर थ्रू वीक पासवर्ड, पुअर एक्सेस, कंट्रोल सिस्टम लॉफुल। वो बोलता है कि भाई ये होता क्यों है, बोलता है भाई ऐसे थोड़ी ना कोई भी घुस जाएगा, इतने भी बेवकूफ, उनको भी मालूम है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान से रखी होगी, लेकिन वो बोलते कि अनऑथराइज एक्सेस क्यों हो जाता है, बिकॉज आपने वीक पासवर्ड रखा, आपने पासवर्ड ही नहीं मजबूत रखा, जो गया उसने बहुत इजीली लॉक खोल लिया, ठीक है। पुअर एक्सेस मतलब आपने कुछ सिक्योरिटी अच्छे से नहीं की थी, सिस्टम ही थोड़ा खराब सस्ते में काम चलाओ रख लिया, ठीक है। सिस्टम और लॉफुल, काफी बार सिस्टम में लॉफुल हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो वीक पासवर्ड, जैसे मैंने आपको फोन कर दिया कि आपके फोन में जैसे आपकी चैट देख ली, प्राइवेट चैट देख ली, ठीक है, खोल के आपके बिना परमिशन के, आपका फ्रेंड हो कोई भी हो, ठीक है, तो उसने देख ली। अब वो क्यों खोल पाया, बिकॉज देखो आप पागल थोड़ी ना पासवर्ड खोल के ऐसे उसको फोन दे दोगे कि भाई तू देख, फिर वो काहे का परमिशन हुआ, ठीक है। तो भाई वो तो आपने परमिशन दे दी, इसने बोला विदाउट परमिशन, तो भाई आप उसने फोन खोला, तो उसने देखा कि भाई आपने डेट ऑफ बर्थ भर रखी है, अपनी आपकी डेट ऑफ बर्थ भर रखी है, तो उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता थी, बिकॉज आपका फ्रेंड था, उसने आपकी डेट ऑफ बर्थ भरी, उसका आपका व्हाट्सएप का वो खुल गया लॉक, उसने अपना फटाफट चैट पढ़ ली, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो आगे सेकंड कौन सा है, वायरस एंड मालवेयर। ये क्या बोलता है, मैलिशियस। मैलिशियस का पहले मैं मतलब बता देती हूँ कि ये क्या मतलब होता है कि आपने जानबूझ के किसी को हायर करने की इच्छा रखी, मतलब बोलते हैं ना इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली वर्ड बोल सकते हो, जैसे मालिशियस का वर्ड होता है इंटेंशनली, वो बोलते हैं ना जानबूझ के किया। एक होता है कि गलती हो जाती है तो बोल देता है यार गलती से हो गई, तो जैसे आप वो फोन खोला, ठीक है, आपके फ्रेंड ने फोन खोला तो गलती से खुल गया आपका व्हाट्सअप, तो वो बोल सकता है यार सॉरी गलती से हो गया। लेकिन एक होता है कि भाई उसने जानबूझ के आपकी चैट देखने के लिए खोला, तो वो क्या होगा, वो इंटेंशनली मतलब कि मालिशियस हो सकता है। आप जो कोई वर्ड यूज कर सकते हो, अगर आपको ऐसे याद होगा तो अच्छी बात है। आज क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब और स्टील डाटा फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। ये क्या बोलता है कि भाई तुम मालशियस सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई इंटेंशनली ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए कि जो आपकी इंफॉर्मेशन को खराब कर दे, ठीक है, या हिला के रख दे, या चुरा ले। ऐसे काफी बार होता है कि आप लोग ना टीवी, हाँ टीवी आप देखते हो, टीवी हाँ सबको ने मूवी देखी होगी, तो जैसे भी कोई मूवीज देखते हो, जो कंपनी उम्पनी वाले होते हैं वो बोलते हैं ना कि एक और सीआईडीज होते हैं, कोई भी हो तो एक ऐसे वो पेन ड्राइव सी होती है, जो पेन ड्राइव वो लेके जाते हो, जैसे ही लैपटॉप में लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं, अचानक से वो सारा स्क्रीन उन ऐसे से हिलने लग जाती है, लैपटॉप की और कंप्यूटर के, अचानक से फिर वो सब भागते हैं, अरे हमारा वो जो पेन ड्राइव डाला था वो तो उसमें वायरस था, फटाफट उसको पकड़े से पूरा सीन क्रिएट करते हैं ना, तो वो बोलता है कि उसको बोलते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बना देना जो कि आपके जब इंटर करे या वायरस में जाए वो आपका सारा डाटा खराब कर दे, या उसको चुरा ले, या तो उसको डैमेज कर दे, और उससे बचने का ज्यादा से चांसेस होते हैं, क्योंकि एक बार कनेक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप फंस ही जाते हो, ठीक है। उसको मतलब हैंडल करने की बहुत बड़ी टेक्निकल टीम लगती है, वो एकदम बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है कि वायरस एंड वर्म स्प्रेड क्विकली अक्रॉस नेटवर्क वाइल रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर क्या होता है ना, कि वायरस होता है। रैनसम क्या होता है, रैनसमवेयर क्या होता है कि वायरस होता है, ठीक है। कैन लेक फाइल अंटिल अ रैनसम, ठीक है। अब ये रैनसम क्या है ना, रैनसम वो होता है एक पैसा होता है, जैसे एक अमाउंट, ठीक है। वो बोलते हैं ना फिरौती, फिरौती वर्ड, फिरौती, हाँ फिरौती। ये रैनसम क्या है, ये फिरौती है, और ये रैनसमवेयर क्या है, ये वायरस है, ठीक है। इज पेड,
ठीक है। मालवेयर कैन कॉज डाउन टाइम, करप्शन ऑफ फाइल एंड इवन फाइनेंशियल लॉस। अब बोलता है कि भाई आपने ये तो पढ़ लिया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं जिससे कि भाई डैमेज उमेज हो सकता है, पर वो बोलता है कि उसमें क्या होता है उस सॉफ्टवेयर में। वो बोलता है कि उस सॉफ्टवेयर में वायरस होता है, वॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना वो पेन ड्राइव में वायरस डाल देते हैं जिससे वो सब कुछ खराब हो जाता है। तो वो बोलता है कि वायरस होता है या वॉर्म्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क में ना बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है। वो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि वो तब तक नहीं सही होता जब तक जिसने मतलब वायरस भेजा है ना आप उसको रैंसम ना दे दो। रैंसम मैंने आपको बताया ना, रिश्वत कह रही हूँ, फिरौती। फिरौती वो जो किडनैप करते हैं तो आपको पैसे मांगते हैं ना, भाई पहले पैसे दो तो हम लड़की छोड़ेंगे या जैसे हम बच्चा छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही वाला बोलते हैं कि काफी बार ऐसे लोग करते हैं कि भाई जानबूझ के आपका डाल दिया, फिर वो आपको फोन करके या आपसे जब कनेक्ट होते हैं बोलते हैं भाई हमें ऐसा पैसा दो, इतना लाख दो, करोड़ दो, तो हम आपका डाटा आपको वापस दे देंगे या हम अपना वायरस खींच लेंगे। तो कंपनी को देखना पड़ता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं जब तक आप पैसा नहीं दे देते उससे नहीं होता। अब बोलते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है, बोलते हैं कि डाउन टाइम, मतलब कि जो जैसे देखो काम कर रहा है, ठीक है। आप देखो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, आप जैसे यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है। यूट्यूब पे कितने लोग को वीडियो अपलोड करा, कुछ करा, अब सोचो वहां पे अगर वायरस आ जाएगा तो कितने लोग को अफेक्ट करेगा, वो सब स्लो चलने लग जाएगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रॉब्लम होता है। एक बार हुआ था ना इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, तो हलचल बच गई थी यार, इंस्टाग्राम कैसे डाउन हो गया कुछ देर के लिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं करप्शन हो सकता है, ठीक है। करप्शन मतलब वो वाला करप्शन है जो पैसे वाला करप्शन होता है, ठीक है। वो करप्ट हो जाना, बेकार हो जाना, वो वाला करप्शन है, ठीक है। खराब हो जाना, ठीक है। एवन फाइनेंशियल लॉस, आपको घाटा भी हो सकता है पैसे का, भाई पैसा भी देना पड़ेगा, वो भी घाटा होगा। वैसे अगर नहीं दिया तो फाइल खराब हो गई, तो भाई इतनी मेहनत की थी, इतना सब मैनेजर लगाए थे, स्ट्रेटेजी की थी, इतने सालों की मेहनत, वो सब तो घाटे में गया ही गया, ठीक है। अब आगे क्या आ गया थर्ड, डाटा लॉस और करप्शन, ठीक है। ये करप्शन याद रखना, वो वाला करप्शन नहीं है, मैं बार बार बोली करप्शन मतलब देखो हम करप्शन वर्ड कब यूज करते हैं, जब किसी चीज में ना कोई चीज खराब हो जाती है तो अब हम उसको करप्शन बोलते हैं। जब हम पॉलिटिकल में रहते हैं ना, तो वहां जब एक सिस्टम चलता है, तो जब उस सिस्टम में जैसे लोग घुस देते हैं, वो सिस्टम को खराब करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई वो सिस्टम करप्ट है, वो करप्शन होगी, तो वो वाला करप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाई सिस्टम है तो उसको कहीं ना कहीं आप खराब ही कर रहे हो ना, उस नेटवर्क को वायरस के थ्रू खराब कर रहे हो, तो वो भी एक हिसाब से करप्शन ही है, करप्ट हो गया। आगे क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट परमानेंटली ड्यू टू एक्सीडेंटल डिलीशन, हार्डवेयर crashes और सॉफ्टवेयर एरर, ठीक है। इन सम केसेस data may get corrupted, making it unreadable or unreliable. Natural disasters such as fire, flood और earthquake also pose serious risk of data storage. ये बोलता है कि भाई काफी बार ऐसा होता है कि डाटा लॉस हो गया, ठीक है। वो भी तो कहीं कहीं ना खतरा है ना कि आपने कुछ मतलब ऐसा होगा कि आपका जो डाटा था एक लॉस होना, एक ये होता है कि आपको बैकअप मिल गया, वो डाटा लॉस नहीं, मतलब परमानेंटली डाटा लॉस हो गया, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, आपने गलती से डिलीट कर दिया, ठीक है, या कुछ क्रैशेस हो गई या कोई सॉफ्टवेयर में एरर हो गया, हो जाता है ना, तो आपका कहीं ना कहीं डाटा पूरा ही उड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपके व्हाट्सएप की, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका फोन का कोई ऐप नहीं चलता, तो आप उसको ऑफ करके ऑन करने के चक्कर में जाते हो, तो आपका सारा फोन बंद हो, जब ऑन करते हो यार आपको तो जो आपने बैकअप नहीं किया होता व्हाट्सएप की चैट का, तो आपकी वापसी नहीं आती चैट से, ठीक है, उड़ जाती है, या आपने गलती से कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है डिलीट हो जाती है, जैसे आपने टाइमिंग लगा रखी है, ठीक है। तो ये सब केसेस हो सकते हैं। अब बोलता है कुछ केसेस में ऐसे हो जाते हैं कि ना फाइल जो होती है ना करप्ट हो जाती है। करप्ट का मतलब क्या होगा, अनरीडेबल हो गई, मतलब आप पढ़ ही नहीं पा रहे कि उसमें लिखा क्या था, ठीक है, वो खराबी हो गई। अब जैसे आपने व्हाट्सएप फोन का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे व्हाट्सएप फोन के ऊपर पानी गिर गया, ठीक है। अब आप व्हाट्सएप खोल रहे हो तो आपकी स्क्रीन ही चल रही, तो आपको व्हाट्सएप का कुछ चैट ही नहीं दिख रही, वो अनरीडेबल हो गई, ठीक है, अनरिलायबल हो गई, ठीक है। काफी बार ऐसा बोलता है कि आग भी लग गई, हार्ड आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, होता है ना अर्थक्वेक आ गया तो सब फाइलें गिर गई, तो उसमें लॉस हो गया, ठीक है। कोई भी लॉस की रीजन हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं एक थ्रेट है इन्फॉर्मेशन को, भाई घाटा तो ये भी कर रही है जब वो किसी भी रीजन से आपका डाटा लॉस हो जाए, ठीक है। आगे क्या है, फिशिंग। अब फिशिंग, ये फिशिंग नहीं, एफ वाला फिशिंग नहीं है, फिशिंग है, पी वाला है, बट हम इसे एफ ही बोल रहे हैं। ये PHISHING है, मतलब एफ की जगह पी है, पहले में पी है, पर फिशिंग नहीं है, वो फिशिंग है, ठीक है। मैंने भी गूगल पे देखा तो उन्होंने फिशिंग ही बोला, ठीक है, पर ये पी है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि फिशिंग का मतलब क्या है कि ट्रिकिंग पीपल, लोगों को ट्रिक करना होता है ना, इसका मतलब होता है ट्रिकिंग पीपल, ठीक है। आगे सोशल इंजीनियरिंग, ये बोलता है मैनिपुलेट करना पीपल्स को। सोशल इंजीनियरिंग मतलब मैनिपुलेट करना और फिशिंग मतलब ट्रिकिंग पीपल। अगर आपको ये वर्ड वहां भूल जाए तो आप ट्रिकिंग या मैनिपुलेट करना पीपल को भी लिख सकते हो, मतलब ट्रिकिंग एंड मैनिपुलेटिंग द पीपल, ठीक है। ये क्या बोलता है, साइबर क्रिमिनल्स ऑफ्टन ट्रिक एम्प्लॉय इनटू गिविंग अवे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू फेक ईमेल्स, वेबसाइट एंड फोन कॉल्स। दिस मेथड ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन साइकोलॉजिकल rather than technical flow can lead to the theft of logical credential, bank
डिपॉजिट डिटेल्स एंड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। ये बोलता है कि भाई जो साइबर क्राइमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स, आप सबको पता है कि ये सबको पता है क्या क्या, आप सबको नॉर्मली पता है, आपको हमेशा आगाह किया जाता है कि कोई भी ओटीपी आए, ठीक है, आपको किसी को शेयर नहीं करनी। आपको कोई फोन कॉल है, आपको बोले कि बैंक अकाउंट है, तो आपको कभी उस पर बात नहीं करनी, ठीक है। आपको कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। कोई भी आपको कुछ भी बोले कि मैं बैंक से हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, धमकाना, आपको कभी बिलीव नहीं करना। आपको खुद इंक्वायरी करनी, खुद जाना है बैंक, खुद अपने काम करो, अपने पासवर्ड को अलग रखो, अपने फोन पे ओटीपी को अलग रखो। ये सब रीजन क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज आपको भी पता है कि लोग आपके साथ धोखा कर देते हैं। आपके साथ फोन करके बोल देते हैं कि भाई हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपके बैंक में पैसे आए हैं, आपको पैसे निकालने, हमें डिटेलिंग करनी है, आप हमें ओटीपी दे दो। हम जो आपके फोन पर, जैसे आप ओटीपी देते हो और आपका पैसा बैंक बैलेंस खाली, ठीक है। अभी ये नॉर्मली चला था कि अभी नॉर्मली रिसेंटली आया है कि जो वोटिंग की इंक्वायरी हो रही है, उसमें लोग फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं भाई वोटिंग के इंचार्ज मतलब बोर्ड ऑफ उससे बात कर रहा हूँ, वोटर से, और आप लोग मतलब हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी, वेरिफिकेशन करनी है, आप हमें ज़रा अपना ओटीपी दो, आप जैसे देते हो वो आपके पैसे उड़ा के ले जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब कहीं न कहीं फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का काम है। मतलब कि लोगों को ट्रिक करना, झूठ बोलना, उन्हें मैनिपुलेट करना, घुमाना, फुसला के आपके सारे पैसे ये तो पैसे लेता है ना, नॉर्मल लाइफ़ में तो पहले से, पर ऑर्गनाइज़ेशन में क्या लेगा? आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेगा, ठीक है? ये कहीं न कहीं टेक्निकल फ्लॉ नहीं होता, लेकिन ये आपके कहीं न कहीं दिमाग के साथ खेलने की वजह से आपको ये घाटा हो सकता है, ठीक है? अब देखो आगे क्या आ गया, 5th आ गया इनसाइडर थ्रेट्स। अब ये क्या बोलता है? एम्प्लॉयी और ट्रस्टेड इनसाइडर विद लेजिटिमेट एक्सेस में इंटेंशनली मिसयूज देयर प्रिविलेज, disgruntled employee may delete, leak or manipulated डाटा फॉर पर्सनल गेन और रिवेंज, मेकिंग इनसाइडर थ्रेट हार्डर टू डिटेक्ट कंपेयर टू एक्सटर्नल अटैक। ये बोलता है कि भाई कहीं ना कहीं बाहरी तो खतरा है ही है ये, ठीक है। अब देखो कभी कभी ना अंदरली खतरा भी हो जाता है, अंदरली कह रही हूँ कि अंदरूनी खतरा भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एग्जांपल दी थी गोल्ड की क्या? आई थिंक नहीं दी थी, ठीक है। तो मैंने नहीं दी थी, मैं भूल गई, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल को छोड़ो। देखो वो बोलता है कि भाई जब आप बाहर में आते हो ना, बोलते हैं कि बाहर के अटैकर अटैकर को तो ढूँढना वो तो अलग बात है, उसको तो आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, उससे तो आप लड़ भी सकते हो। बट जब घर में ही चोर बैठा हो, तो किस से लड़ोगे भाई? कैसे ढूँढोगे घर के चोर को? तो वही बोलता है कि भाई घर का भेदी डंका ढाई वाला लंका ढाई वाला ही कहावत है कि भाई अंदर भी कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं, कुछ ऐसे इनसाइडर होते हैं कि भाई जिनको ना हमने पावर तो दी होती है, बट अपनी पावर का मिसयूज़ कर लेते हैं। मतलब उनके पास पावर की इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और उसी का ही गलत इस्तेमाल कर दिया। उस इन्फॉर्मेशन को उठा के दूसरी कंपनी को दे दिया। क्यों? बिकॉज़ आपकी कंपनी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी। आपको गुस्सा था या आपको पैसा मिल गया, आपको रिवेंज लेना था। ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज़ आपको उस इंसान को ढूँढना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आपको नहीं पता होता कि वो कौन हो सकता है उन इंसानों में से, क्योंकि वो सब आपके काम ही कर रहे हैं, तो आप उसमें से कैसे ढूँढोगे कौन आपका मतलब दुश्मन है और कौन-सा आपका दोस्त है, ठीक है? तो ये भी बोलते हैं कि इनसाइडर थ्रेट भी एक होता है जो कि कहीं न कहीं खतरा बन जाता है, ठीक है? आगे क्या बोलता है? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, ठीक है? डेनियल ऑफ सर्विस जिसको डीओएस भी बोलते हैं, टैक्स, ये क्या बोलता है? हैकर में ओवरलोड सर्वर्स और नेटवर्क विद एक्सेसिव रिक्वेस्ट, मेकिंग सिस्टम स्लो और कंप्लीटली अनअवेलेबल टू legitimate user. This can lead to business interruption, financial loss and loss of customer trust. देखो ये क्या बोलता है ना, इसकी ये बोलता है कि भाई हैकर जो होते हैं ना, आपको ना आपका वायरस देते हैं, ना आपका जो सिस्टम है उसको खराब करते हैं, ना मतलब वो कोई वर्म छोड़ते हैं, ना आपको चोरी करते हैं, ना आपको पैसा देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं ना, आपका सिस्टम ही ओवरलोड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपने कभी देखा होगा कि जब आप यूट्यूब चलाते हो, ठीक है? यूट्यूब चलाना क्या छोड़ दो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जैसे वीडियोज़ अपलोड करते हैं ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर हम सुबह या रात के टाइम करते हैं ना, तो उस टाइम जल्दी वीडियोज़ अपलोड हो जाती है। बट काफ़ी बार बीच में ऐसा होता है कि हम लोडिंग करने को छोड़ते हैं और लोडिंग होती ही नहीं है। बिकॉज़ उस टाइम कितने लोग ही उसको उस सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें डाउनलोड कर रहे होते हैं कि वो लोड ही नहीं हो पाता, ठीक है? काफ़ी बार ऐसा भी होता है ना कि आप कोई साइट खोलते हैं, आपको एग्ज़ाम मिलता है या आपको रिज़ल्ट मिलता है, तो आप रिजल्ट तो छोड़ ही दो, आप कई बार ऐसे वो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना ऑनलाइन एग्जाम, तो काफ़ी बार भरते तो खुलते ही नहीं है। बिकॉज़ वहाँ पे शो करता है भाई ओवरलोड, ओवरलोड, बिकॉज़ वो इतने लोग एट अ दैट टाइम पे वो रिजल्ट सर्च करते हैं, एट अ दैट टाइम पे वो कि सिस्टम झेल ही नहीं पाता है और कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे काम करने लग जाता है और रुकने लग जाता है। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि ऑर्गनाइज़ेशन में भी जो हैकर होता है ना, वो क्या करता है कि यूज़ तो कर रहा है बट नकली का यूज़ कर रहा है। ठीक है? मतलब उसने क्या कर दिया, जहाँ 10 लोग यूज़ कर रहे थे वो तो सही था, पर अब क्या हो रहा है कि जो यूज़र है ना वो तो एक्चुअली 2-3 है। जो 8-9 लोग हैं ना वो तो हैकर नकली की रिक्वेस्ट भर-भर के आपका भर दे रहा है। ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो कहीं न कहीं जो काम कर रहा है उसको इंटरप्ट होगा, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कस्टमर का ट्रस्ट, बिकॉज़ कस्टमर इरिटेट हो जाता है यार, वो बोलता है
धत तेरी की ऐसा वाला हाल हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक खतरा है, ठीक है, एक टेक्निकी है कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन गिराने की। अब सेवंथ क्या है, फिजिकल थ्रेट। ये बोलता है इंफॉर्मेशन सिस्टम आर आल्सो एट रिस्क फ्रॉम थेफ्ट और हार्डवेयर अनऑथराइज्ड एंट्री एंड सर्वर रूम्स और डैमेज ड्यू टू फायर, पावर एंड फेल्योर, नेचुरल डिजास्टर। फिजिकल ब्रीच कैन रिजल्ट इन बोथ डाटा लॉस एंड डिसरप्शन बिजनेस ऑपरेशन। ये बोलता है कि फिजिकल थ्रेट भी हो सकता है, जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, किसी ने पर्सनली जाके आके हार्डवेयर चोरी कर लिया। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जो जैसे आपका अभी बोल रहे थे ना, वायरस फैल जा रहा है या आपके इनसाइडर थ्रेट हैं या जैसे कि आपको बेच दिया आपकी इन्फॉर्मेशन को, ये तो भाई उसमें टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम इंक्लूड होगा। इसमें बोलते हैं कि पर्सनली करना, जैसे कि चोर खुद जाके हार्डवेयर चोरी कराया, खुद फिजिकली गया, ठीक है, आपने अनऑथराइज एंट्री कर दी, खुद ही एंट्री हुआ ना, पैरों से भी एंट्री की होगी, तो वही बोलता है वो फिजिकली एंटर हो गया, ठीक है, आपको डैमेज हो गया। अब भाई आग लगी होगी तो खुद तो थोड़ी ना लग जाएगी, भगवान आके लगा देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आग, नहीं भाई, आप किसी इंसान की गलती से ही लगा होगा ना, या तो किसी ने जानबूझ के, देखो भाई, किसी ने जानबूझ के लगाई होगी या तो अनजाने में, लेकिन लगी तो इंसान से होगी, तो भाई फिजिकली हो गया, ठीक है। तो बोलते हैं कि नेचुरल डिसास्टर आ गए, ठीक है, ये बोलते हैं काफी बार ऐसे होती है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं डाटा लॉस को भी दिक्कत करती है और कहीं ना कहीं बिजनेस के ऑपरेशन को भी, ठीक है। अब तो ये हमने थ्रेट पढ़ लिया, अब बोलते हैं कि भाई इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। ये बोलता है पहला क्या है, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन, क्या थी, हाँ, ऑथेंटिकेशन। ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन शुड इंप्लीमेंट रोल बेस्ड एक्सेस वेयर एम्प्लॉय ओनली एक्सेस डाटा रेलेवेंट टू देयर जॉब्स, रोल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बायोमेट्रिक सिस्टम एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो हमने पहले थ्रेट पढ़ा था ना कि भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है, ये उसी का ही सोल्यूशन दे दिया कि भाई अब क्या करो कि एक ही इंसान को सारा ही सिस्टम मत दो कि भाई एक ही इंसान जाए और सारे डाटा को हैंडल करे, नहीं भाई, रोल डिवाइड कर दो कि अगर जो सेल डिपार्टमेंट वाला है, सेल वाले के एक इंसान को दे दिया, जो सेल का अपर वाला होगा जैसे सेल मैनेजर, उसको बोल दे कि भाई तू जाएगा लेकिन तू सिर्फ सेल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डाटा को ही देख सकता है डाटाबेस में से, बाकी तूने किसी की भी फाइनेंशियल और डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट, किसी के हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तू सिर्फ सेल का डिपार्टमेंट का हेड है, तू सेल ही देखेगा। एचआर डिपार्टमेंट को बोल दे तो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, तो एचआर के ही इंफॉर्मेशन देखेगा जो तेरे से रिलेटेड हो, बाकी किसी की डाटा को हाथ नहीं लगाना। पक्का कर दिया, ठीक है। अब क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दिया कि भाई पासवर्ड ही पक्का कर दिया, ठीक है, कि ऐसा नहीं कोई आंदू चंदू सा लगा दिया, मतलब मजबूर पासवर्ड लगा दिया कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, सोच ही नहीं पाए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा पासवर्ड। टू फैक्टर एंड ऑथेंटिकेशन लगा दिया, मतलब एक बार ऐसा हो, ओ यार इसका सबसे अच्छा टू फैक्टर का तो सबसे अच्छा गूगल होता है। गूगल को आप जब भी एक बार पासवर्ड दो तो दोबारा मांगता है पासवर्ड, ठीक है, वो चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए कि आप सही हो कि नहीं। वैसे ही बोलता है कि भाई एक बार तो पासवर्ड भरा, बट टू वे लगाओ कि दोबारा भी आपको पासवर्ड ना, कई बार आप गलती से लगा दिया फिर सही हो गया, ठीक है, तो खुल गया, फिर किसी ने सही से बोलता है कि नहीं दूसरी बार भी रखो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं कर सकते हो जिससे अनऑथराइज जो एक्सेस है वो रुक सकती है, ठीक है। आगे क्या है, फेयर वॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये बोलता है अ फेयर एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल नेटवर्क एक्सटर्नल थ्रेट ब्लॉकिंग मालवेयर ट्रैफिक अलोंग विद दिस अपडेटेड एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर हेल्प डिटेक्ट प्रिवेंट एंड रिमूव हार्मफुल प्रोग्राम बिफोर दे कॉज डैमेज। मैंने आपको बताया ना, वायरस चला जाता है, बॉम्ब चला जाता है, ये उसका सोल्यूशन है। ये क्या बोलता है कि भाई फायर वॉल लगाओ। फायर वॉल क्या होता है, ये भी एक तरीके का ना सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या बोलता है कि वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है इंटरनल नेटवर्क और बाहर की थ्रेट में, जब भी वो आती है तो उसको ब्लॉक कर देता है। एक अकॉर्डिंग दीवार दीवार का काम करता है। ये मान लो कि एक सॉफ्टवेयर में दीवार का काम करता है, तो उसका नाम फायरवॉल है। वैसे जो हमारे घर की होती है, ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई एक वॉल क्रिएट कर देता है कि भाई जो एक्सटर्नल की जो थ्रेट है या वायरस है वो अंदर आ ही नहीं पाती है, वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब बोलता है कि एंटी वायरस एंड एंटी मालवेयर, मतलब ऐसा नहीं कि आप वेट करो कि आपने सिर्फ वॉल खड़ा कर दी तो भाई वो जब आएगी तो भाई वॉल तोड़ भी तो सकती है ठीक है, आपने घर की दीवार बनाई कि भाई कहीं से आंधी आए, तूफान आए, तो हम अंदर सेफ रहे, और भाई भूचाल भी तो आ सकता है, आपका घर भी तो गिर सकता है। तो वही बात होगी कि भाई वॉल तो खड़ी कर दी आपने, फायरवॉल खड़ी तो कर दी, बट फायरवॉल टूट भी सकती है, क्या पता आगे वाला बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस छोड़ दे, ठीक है। तो बोलते हैं उसके केस के लिए क्या करना है, डबल सिक्योरिटी के लिए आप एंटी वायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये क्या करता है कि आपके फोन में, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पे डिटेक्ट करता रहेगा हर चीज़ और निकाल देगा। काफ़ी बार ऐसे हमारे फ़ोन्स में भी होता है ना, वो एंटीवायरस वाला सिस्टम जो वो क्लीनिंग वाले में आता है। जब भी आपका कोई फ़ोन अपडेट होता है या आप क्या कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो वो एक बार चेकिंग करता है और सबको ऐसे टिक, 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 टिक करके बोलता है कि आपका ऐप सेफ है। या आप कहीं ऐसे नहीं होता है तो वो आपको बताता है कि भाई ये कहीं न कहीं इसका एक्सेस थर्ड पार्टी के पास भी है, तो आप अपनी सिक्योरिटी पे इसको डाउनलोड करो। तो वही वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, डाटा बैंक बैकअप एंड रिकवरी। Regular data backup ensure that even if the information is lost, it can be restored quickly. Backup should be restored in multiple secure locations, including cloud storage. Organization must have disaster recovery plan to maintain continuity during
इन क्राइसिस। अब बोलता है ये भाई वो जो डाटा लॉस हो गया था ना जो हमने थ्रेड पढ़ा था, ये उसका सोल्यूशन है। ये क्या बोलता है कि भाई आप हमेशा डेली बेसिस पे अपना डाटा बैकअप करते जाओ। मैंने बोला था ना व्हाट्सएप का जैसे डाटा लॉस हो सकता है, डिलीट हो सकता, तो अब बैकअप का एक ऑप्शन होता है ना व्हाट्सएप में कि आप अपनी डाटा बैकअप करते रहो, ठीक है। तो बोलता है कि अपना डाटा भी बैकअप करते रहो ताकि जल्दी से अगर आपका डाटा लॉस हो कोई भी चीज हो तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन तो ये भी हो सकता है कि आपने एक जगह पे रिस्टोर कर लिया बट क्या पता वहीं से ही डिलीट हो जाए, बैकअप से डिलीट। तो बोलता है कि 2-3 जगहों पे डिलीट सेव करके रखो कि भाई आपको इमरजेंसी में अगर एक चीज से कहीं खराब हो जाएगा तो भाई दूसरी जगह पे तो एक सिक्योरिटी के लिए रहेगा। तो इससे कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को जो डिजास्टर में जो प्रॉब्लम होगी उससे रिकवरी होगी, प्लान होगी, मेंटेन होगा, ठीक है। ये क्या बोलता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको उसको इन सब चीजों में अगर डिजास्टर होता भी है या कोई भी लॉस हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको क्राइसिस में एक अपनी कंटिन्यूटी मतलब या बोल सकते हो रिकवरी करने में जल्दी हेल्पफुल मिलती है, ठीक है। आगे क्या है इंक्रिप्शन। ये क्या बोलता है डाटा इंक्रिप्शन कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन टू अनरीडेबल कोड दैट कैन रीड बी ओनली बी एक्सेस विद द डिस्क्रिप्शन की whether data is stored in database or transmitted over network encryption ensure that even if it encrypted that information remains secure। वो बोलता है कि भाई ये जो हमने पढ़ा था ना इनसाइड ट्रेडर वाला, ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है। ये क्या बोलता है कि भाई आप क्या करो इंक्रिप्शन लगा दो। इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है ना एक कोड में कन्वर्ट कर देती है, अनरीडेबल कोड में। जैसे वो होते हैं ना कोडिंग करते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो क्या होता है वो सिर्फ उनको ही समझ आती है जो कोडिंग करते हैं। या आप बोल सकते हो एग्जाम्पल डॉक्टर की, वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना सिर्फ डॉक्टर को ही भाषा समझ आती है और किसी को नहीं आती है वो, ठीक है। तो कोई इन्फॉर्मेशन गलत यूज कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वही चीज बोलता है कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्शन कर दिया कि भाई उसको सिर्फ वही इंसान पढ़ पाएगा या डिस्क्रिप्शन जिसके पास उसकी कोडिंग होगी या जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन की होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की होगी कि उसको भरेगा तो फिर वो रीडेबल कोड में आ जाएगी। तो अब ये किसके पास होगी भाई, जैसे अब सेल वाला है तो सेल के मैनेजर के पास ही इतनी होगी। तो इससे क्या होगा जो अंदर के भी एम्प्लॉयज जो इसको नुकसान करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखो security awareness and training employee are often the weakest link in the information security regular training help the recognize phishing employee avoid suspicion links and follow safe practice for handling data awareness program create a security conscious culture with the organization। हमने जो थ्रेड पढ़ा था ना वो फिशिंग वाला जो फिशिंग था और सोशल इंजीनियरिंग, अब भाई वो किस पे इफेक्ट करेगा, पीपल पे इफेक्ट करेगा। कौन से पीपल पे, अब सीईओ को थोड़ी ना सीधा कोई फोन करके बोलेगा भाई हम हमारे पास आप ओटीपी भेजो ठीक है। भाई सीईओ है वो कोई ऐसे थोड़ी ना आता जाता है गहरा बंदा है। तो भाई वो किसको टारगेट करेंगे जो एम्प्लॉय होंगे छोटे मोटे जो उनको नॉलेज नहीं होगी, वो जो छोटे लेवल पे वही लोग को टारगेट करेंगे। तो भाई बोलता है उसके लिए आप सिक्योरिटी अवेयरनेस करो, लोगों को बताओ कि ऐसे ऐसे ओटीपी आते हैं, ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप नहीं आओ, आपको ट्रेनिंग दे कि अगर ऐसा हो भी जाता तो आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप पे, अगर मतलब आपको ओटीपी बोले तो आपको किसके पास जाना है, किससे पूछना है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट होगी और लोगों को सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर भी पता लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ना कहीं वो वाला थ्रेट कम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग। बोलता है कंटिन्यूस मॉनिटर ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क अलाउस ऑर्गेनाइजेशन टू डिटेक्ट सस्पिशन एंड एक्टिविटी अर्ली सिक्योरिटी ऑडिट एंड वन वन vulnerability testing identify weak point and ability correcting action before they are exploiting by the attacker। ये बोलते हैं कि डेली मॉनिटर करते रहो, ऑडिट करते रहो सिस्टम का। मतलब कि आपको जो पता लग जाएगा कि भाई कौन सा सिस्टम का कौन सा एरिया या कौन सी चीज वीक है कि जहाँ पे अटैकर बहुत जल्दी अटैक कर सकता है और आपका सारा कुछ खराब कर सकता है। तो उस चीज को आप पहले से ही डिटेक्ट कर लोगे और उसको कहीं ना कहीं आप उसको सही कर लोगे पहले ही टाइम रहते, जिससे क्या होगा कि भाई जहाँ पे अटैकर पहले अटैक करने होगा उससे पहले आप सिक्योर हो जाओगे, ठीक है। अब बोलते हैं फिजिकल सिक्योरिटी मेजर। बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन मस्ट also secure their physical infrastructure। This ensure includes CCTV surveillance, restricted access to server rooms, biometric entry system and environmental control to protect against fire और पावर फेलियर। बोलता है कि भाई जो फिजिकल हमने थ्रेट पढ़ा था उसका सोल्यूशन ये है कि आप भाई सीसीटीवी कैमरा लगा दो, कोई आ जाएगा आपको पता लगेगा। रिस्ट्रिक्ट लगा दो कि भाई उस वो जो एरिया होता है ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कि ये वाले एरिया पे कोई नहीं आता जाता बेमतलब घूमेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे सीईओ का एरिया है तो भाई यहाँ नहीं आदमी घूमेंगे, तो होता है ना मूवीज में। तो बोलते हैं वहां कोई आना जाना नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दो, सिर्फ कुछ ही लोगों को दो कि वही जा सके, ठीक है।
बायोमेट्रिक की सिस्टम कर दो कि एंट्री भाई मतलब वो आपकी वो होती है ना, वो टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है सिस्टम, वो कर दो, ठीक है। जैसे लो अच्छे से फैसिलिटी करो कि कहीं पे भी आग लगने की टेंशन ना रहे, ठीक है, पावर की टेंशन ना रहे, ठीक है। कहीं न कहीं आप ऐसे ऐसे अगर काफ़ी बार लाइट भी कट जाए तो आपके पास इतना अच्छा जनरेटर सिस्टम होना चाहिए कि आपका सिस्टम डाउन ना हो, तुरंत ऑन हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास आग भी लग जाती है तो आपके पास वो आग वाले वो बुझाने वाले होते हैं ना, वो होने चाहिए ताकि आप आग अच्छे से बुझा पाओ, ठीक है। अब क्या बोलता है कि आगे क्या कंक्लूजन कंक्लूजन में क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम हैकर और बट आल्सो अबाउट इंश्योरिंग एक्यूरेंसी कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बोलता है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी डाटा को हैकर से ही प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक डाटा एक्यूरेट रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है और अवेलेबल रखना है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे, ठीक है। आज क्या बोलता है, मतलब इसका मतलब यही था कि देखो अगर आप हैकर से बचा ले रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका डाटा ही सही टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे आपने रख दिया, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली नहीं है, सारी दुनिया को पता है आपका डाटा, ठीक है। तो ये सब चीजें बोल रहा है। थ्रेट सच एज अनऑथराइज्ड एक्सेस, मालवेयर, डाटा लॉस, फिशिंग एंड साइटर मिसयूज कैन सर्वली डैमेज ऑर्गेनाइजेशन। ये रीजन है आपके थ्रेट के। आगे क्या बोलता है, हाउएवर विद प्रॉपर मेजर्स सच एज एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, ट्रेनिंग, फिजिकल सिक्योरिटी एंड थ्रेट कैन बी रिजॉल्व। बोलता है कि ये सब स्टेप से हम थ्रेट को कम कर सकते हैं। अ सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम अनलिमिटेडली लीड टू बेटर ट्रस्ट, एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। बोलता है कि जैसे ही एक इंफॉर्मेशन एक सिक्योर हो जाता है ना, उससे कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी अच्छा होता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।